नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से हो रही होगी। मेरा नाम है सुनील सिन्हा और आज हम लोग इशूज ऑफ शेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोराटा अलॉटमेंट बेसिस पर जब फॉरफीचर होते हैं शेयर्स के तो उसको कैसे हम लोग डील करते हैं। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी बन जाता है क्योंकि 6 मार्क्स के जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो इसी टॉपिक से मेनली आते हैं। तो बच्चों, इस पर केयर करना आपको बहुत जरूरी है। एक बात और कि यहां पर फॉरफीचर एंड रीइशू की एंट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके पहले हमने 3 वीडियोस बनाए हैं जिसमें फॉरफीचर एंड रीइशू से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस का इंक्लूजन किया है। तो आपको आज वाले वीडियो देखने से पहले मेरा सजेशन है कि वो पहले के अर्लियर 3 वीडियोस को जरूर देख ले। उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं और साथ में आपको साथ साथ क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पर वो फॉरफीचर एंड रीइशू वाले एंट्रीज को कंसेप्ट को क्लियर किया था। तो ठीक है बच्चों, इसी तरह से आज की क्लास जब हम करेंगे तो आपके पहले अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आज वाले कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलो, हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और हम लोग डील करेंगे, समझेंगे कि आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या। सबसे पहले, मनीष लिमिटेड invited applications for issuing 10,000 equity shares, 10,000 equity shares, है ऑफ ₹10 each at par, payable है 3 on applications, 4 on allotment and 3 on first and final call. Now invited applications है 10,000, but applications कितने आ गए? 20,000 applications were received. कंपनी रिजेक्टेड 5,000 एप्लीकेशन। हमें 20,000 एप्लीकेशन आए हैं, कंपनी को मैक्सिमम 10,000 ही अलॉट करना है। कंपनी आउट ऑफ 20,000 वो क्या है? अप्लाई एंड अलॉटमेंट का जो प्रोसेस होगा, एप्लीकेशन तो 20,000 आ गए हैं बट कंपनी को मैक्सिमम 10,000 ही अलॉट करना है। कैसे कंपनी ने अरेंजमेंट किया इसका कि 5,000 यहां लिखा हुआ है कि 5,000 एप्लीकेशन को कंपनी ने रिजेक्ट किया है तो उसके मनी कंपनी ने तुरंत इमीडिएटली रिफंड कर दिया। यानी कि 5,000 को जो मनी है, एप्लीकेशन का जो रेट है वो ₹3 है, तो ये कंपनी ने रिफंड कर दिया। ठीक है। अब कंपनी आउट ऑफ 20,000 5,000 का तो रिजेक्शन कर गया, बच गए 15,000। तो रिमेनिंग मतलब 15,000 एप्लीकेशंस वे अलॉटेड 10,000 ऑन प्रो राटा बेसिस। यहां पर रिमेनिंग 15,000 एप्लीकेशन में को ही अलॉटमेंट दिया गया 10,000 नंबर ऑफ शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा के बारे में हमने अर्लियर वीडियोज में समझाया था कि प्रोपोर्शनेट बेसिस, तो वो वीडियोस को जरूर आप देख लेना। नाउ अभी क्या हुआ कि कंपनी ने आउट ऑफ 10,000 जब अलॉट कर दिया तो जो 5,000 एप्लीकेशंस का अलॉटमेंट नहीं हुआ उसके जो एक्सेस अमाउंट है, अमाउंट का मतलब एप्लीकेशंस मनी, कंपनी इस पैसे को अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लेगा। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ भी आपको मिल रहा है। द एक्सेस एप्लीकेशंस मनी वेर यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अगर ये पॉइंट कभी कभी किसी क्वेश्चन में मिसिंग होती है तो ये अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें काम करना होता है कि अगर एक्सेस एप्लीकेशंस मनी है तो उसे हम अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर ले। अलॉटमेंट के बाद कॉल में भी एडजस्टमेंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन में क्लियर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि अलॉटमेंट तक होगा, तो हमने एक वर्किंग यहां पर बना लिया। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या है? एन एप्लीकेंट हु वाज अलॉटेड 600 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अब इसको समझते हैं हम लोग कि सबसे पहले हम लोग
रेट को लिख लेते हैं, दिस इज 3। एक बार मैं रेट देख लेता हूं क्या लिखा हुआ है। हाँ 3, 4 एंड 3 है, ठीक है, 3, 4 एंड 3। अब एक पर्सन है जिसने 600 शेयर्स अलॉट हुआ था जिसे, उसने अलॉटमेंट एंड कॉल के पैसे नहीं दिए, ये नहीं दिए, और सिर्फ ये पैसे इसके आए हैं, द कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर्स। चलो उसके बाद रीच हुआ है, हम बाद में इसे रीड कर लेंगे, फिलहाल हम ये पॉइंट को अभी समझ के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, ठीक है, अब देखो इसके लिए हम लोगों को जो एंट्री पास करना है, सबसे पहले आपको नीचे में लिखा हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। बच्चों देखो, सबसे पहले हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब जो ये अमाउंट आएगा, ये जो अमाउंट आएगा वो 20,000 के हिसाब से 3 रुपीज, 20,000 इंटू 3, 60,000। अब 60,000 जो एप्लीकेशन मनी है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो 60,000 है, कंपनी इसे ट्रांसफर करेगा सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। कितना, कंपनी ने इशू कितना किया था शेयर, 10,000, तो कंपनी 10,000 का रेट से 10,000 इंटू 3, 30,000 इक्विटी शेयर में ट्रांसफर करेगा। और हमने यहां वर्किंग करके दिखाया हुआ है कि कंपनी ने 15,000 रिफंड कर दिया है और 15,000 अगला इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशंस के पैसे एडजस्ट किए हैं, तो एप्लीकेशंस के 15,000 को अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, और बाकी जो है जिसके शेयर रिजेक्ट हो गए हैं उनके पैसे कंपनी रिफंड कर दे रहे हैं। आप देखो क्रेडिट का भी टोटल 60,000 आ रहा है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट हम लोग ड्यू एंट्री पास करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पहले से ही सीखा हुआ है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नाउ अलॉटमेंट का रेट क्या है, 4 रुपीज का, अलॉटमेंट का रेट है 4 रुपीज का, एंड कंपनी को डिमांड करना है 10,000 शेयर्स पे, 10,000 इंटू 4 दैट इज 40,000। बट चूंकि हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी अलॉटमेंट में 15,000 ट्रांसफर हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कंपनी विल रिसीव लेस 15,000 ऑन अलॉटमेंट, यानी कि 40 में 15 माइनस करके, और तब 25,000 ही अलॉटमेंट के नाम पर पैसे आएंगे अगर फुल अमाउंट इज रिसीव्ड इन अलॉटमेंट देन। बट आपको पता है इस क्वेश्चन में लिखा है कि 600 का पैसा अलॉटमेंट में नहीं आया, इसका मतलब देयर इज कॉल्स इन एरियर इन दिस अलॉटमेंट। तो हम बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यस, कंपनी विल एक्सपेक्ट फुल अमाउंट ओनली 25,000, यानी कि 40,000 में से 15,000 माइनस करने के बाद। नाउ अब 25,000 तो आए नहीं है क्योंकि उसमें कॉल से निर्भर हो गए। अब हमें एक वर्किंग के थ्रू इसे समझने की कोशिश करनी है। देखो बच्चों, प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो जितने के लिए आपने एप्लीकेशन डाला है उतने के लिए अलॉटमेंट, फुल अलॉटमेंट नहीं मिला है। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब कि ये 15,000 एप्लीकेशंस में से ही 10,000 को अलॉटमेंट दिया गया, यानी कि जितने एप्लीकेशंस आए उतने फुल अलॉटमेंट नहीं हुए। तो ये जो 600 के लिए जो शेयर होल्डर जिनको अलॉटमेंट हुआ है, ऑब्वियस है ये 600 के लिए नहीं बल्कि इससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन डाले होंगे, यानी इस शेयर होल्डर्स का कुछ ना कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो गया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। जनरली क्या करते हैं हम बच्चे कि 600 इंटू 4 2400 कॉल सेंटर में लिख देते हैं,
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब प्रोरेटा अलॉटमेंट हुआ है तो ये 600 जो अलॉट हुआ है इसके कुछ ना कुछ पैसे ऑलरेडी अलॉटमेंट में जा चुके हैं। तो पहले फर्स्ट वी विल हैव टू फाइंड आउट दैट अमाउंट कि कितने अमाउंट जो है वो अलॉटमेंट के नाम पर इस 600 वाले शेयर होल्डर्स के पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। तो देखो बच्चों, यहां हम एक यूनिटरी मेथड का सपोर्ट लेते हैं और इस तरह से लिखते हैं एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट। आपको पता है कि कंपनी ने जो प्रोरेटा अलॉटमेंट किया 10,000 वो 15,000 एप्लीकेशन पर किया है। हालांकि कंपनी में एप्लीकेशन तो टोटल 20,000 आए थे, लेकिन कंपनी ने 5,000 को तो रिजेक्ट कर दिया। तो प्रोरेटा अलॉटमेंट जो हुआ वो 15,000 एप्लीकेशंस के बीच हुआ। तो हम एक यूनिटरी मेथड का यहाँ सपोर्ट लेंगे, हम इसको एक क्लैरिफाई भी करेंगे कि इसे हम करते कैसे हैं। अब ये 600 अलॉटमेंट का फिगर जिसको अलॉटमेंट के नीचे लिखना है एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट दिस। और हम कैसे निकालते हैं एप्लीकेशन अप्लाई कितने हुए, तो पहले 15,000 को यहां लिखेंगे और इसके बाद 600 को ऊपर लिखते हैं। ये शॉर्टकट मेथड मैं आपको समझा रहा हूं और तब ये आए 900। यानी 600 जिसको अलॉट हुआ है उसने 900 के लिए एप्लीकेशन डाला है और उसको उस बंदे को 600 ही अलॉटमेंट हुआ है, यानी कि 300 का जो अलॉटमेंट उसे नहीं हुआ तो वो 300 के एप्लीकेशन मनी 3 के रेट से 900 कंपनी के पास ऑलरेडी है अलॉटमेंट के नाम पर। ये बात आपको समझना है। अब बात करते हैं इस पॉइंट को समझाने का। यूनिटरी मेथड क्या है कि हमें अलॉटमेंट का फिगर पता है और हमें निकालना है किसका फिगर, हमें निकालना है अप्लाई का फिगर। तो हम यूनिटरी मेथड का सपोर्ट लेते हैं कि इफ अलॉटमेंट 600 सॉरी अलॉटमेंट अगर, फिर अगेन गलती हो गई, अलॉटमेंट अगर 10,000 है देन एप्लीकेशन जो आए हैं वो 15,000 आए हैं। फिर इफ अलॉटमेंट 1 है तो एप्लीकेशन 15,000 डिवाइडेड बाय 10,000 और अगर अलॉटमेंट 600 है देन इसके एप्लीकेशंस कितने होंगे 15,000 बाई 10,000 इंटू 600। और इसी बात को हमने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। तो ये आप यूनिटरी मेथड समझ रहे हो, उसके बेसिस पर आप इसको भी समझ रहे हो, ठीक है। तो ये पूरे जो चीजें हैं वो आपको समझ में अभी आ रहा होगा कि ये यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट है। बार बार आप इसको यूज करोगे, देखो आपके टेक्स्ट बुक जो भी हैं उसमें बहुत डिटेल्स में सारे कैलकुलेशन को समझाए हुए हैं, क्योंकि जो राइटर्स होते हैं वो आपको डायरेक्टली सामने में समझाने वाले नहीं होते हैं, इसलिए वो डिटेल्स में लिखते हैं। लेकिन उतने डिटेल्स में जब आप वर्किंग करोगे तो आपके टाइम कंजम्पशन कुछ ज्यादा बड़े हो जाएंगे, इसलिए उससे बचने के लिए इसे सिंप्लीफाई करके आपको वर्किंग शो करना चाहिए, जिससे आपका टाइम में काफी सेविंग हो जाएगा। तो देखो बच्चों, यहां तक ये वर्किंग समझ में आया। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना दिखला के भी इसे प्रूव कर सकते हो। नाउ आते हैं क्वेश्चन पर कि जो 600 अलॉट किया था उसने एक्चुअली में 900 के लिए एप्लीकेशन डाला था, और जब 900 के लिए एप्लीकेशन डाला था कंपनी ने उसे 600 अलॉटमेंट दिया। जो 300 का एप्लीकेशन मनी था वो कंपनी रिफंड नहीं करके उसे अलॉटमेंट के नाम पर रख दिया, जो मिलाकर बनता है 900। नाउ अब ये शेयर होल्डर जब अलॉटमेंट में पैसे देगा तो वो 600 इंटू 4 2400 नहीं देता, वो उसमें से 900 माइनस करके 1500 देता। और अगर वो नहीं दिया तो दिस 1500 इज कॉल्स इन एरियर। तो ये बात समझ में आ गया कॉल्स इन एरियर कैसे निकलेगा कि 600 इंटू 4 2400 लेस एप्लीकेशन में एडजस्टमेंट हो चुका था 900 का और 1500 आपको आना था, ये नहीं आया, दिस इज कॉल्स इन एरियर। और अब हम नेक्स्ट एंट्री में जब यहां पर लिखेंगे 5th नंबर में, तो बैंक यहीं पर था ना, 1500 एंड दिस माइनस दिस 23,500। तो बच्चों मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ रही होगी।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होती है, इसलिए ये बात आपको समझ में अभी आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आपको पता है इसका रेट क्या दिया हुआ है, रेट इज गिवन 3 रुपीज। तो 10,000 इंटू 3 30,000 से हम इसकी ड्यू एंट्री पास करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नाउ 6 एंट्री में जब पैसे रिसीविंग की बात आएगी तो आपको पता है इस 600 का पैसा यहां भी नहीं आया, मतलब 600 इंटू 3 डायरेक्ट 1800, कोई एडजस्टमेंट की यहां बात नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे कॉल थीम एरियर अकाउंट 1800 डायरेक्ट निकल के आ रहा है टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30,000। अब 30,000 में आप 1800 माइनस कर दो, 28,200, ये आपकी एंट्री बनती है। ठीक है, तो देखो बच्चों बड़ा क्लियरली आपको यहां समझ में आ रहा है। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट होता है बच्चों को स्टार्टिंग में समझने के लिए, लेकिन आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस में हो तो ये चीजें भी आपके लिए आसान होने वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं, कंपनी में क्या लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है, द कंपनी फॉरफिटेड दिस शेयर हिज शेयर एंड सब्सिक्वेंटली रीइश्यू। तो चलो पहले फॉरफीचर की एंट्री तो पास कर ले। आपको पता है फॉरफीचर के समय इक्विटी शेयर कैपिटल को हम डेबिट करते हैं, क्या एंट्री बनेगा, अमाउंट कैसे आएगा 600 इंटू 10, क्योंकि ये 3, 4 एंड 3 टोटल 10 के बाद फॉरफीचर हो रहा है, तो 10 से कैंसिलेशन होगा, 600 इंटू 10 दैट इज 6,000। टू फॉरफिटेड शेयर में हम उस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे जो कंपनी ने इस शेयर होल्डर से रिसीव कर लिया। आपको पता है जनरली 600 इंटू 3 आप निकाल देते, क्रॉस वाले को आप छोड़ देते, बट प्रोराटा अलॉटमेंट है, आपको पता है 900 भी आ चुके हैं, यानी कंपनी के पास इस शेयर होल्डर से 600 इंटू 3 प्लस 9 यानी कि 2700 आ चुके हैं। समझने का दूसरा तरीका भी है कि ये शेयर होल्डर 900 के हिसाब से अप्लाई किया था, तो 900 इंटू 3 2700 और ये 2700 हमारा, और फिर कॉल्स इन एरियर जो आपने डेबिट किया हुआ है उसे आप कैंसिल करते हो, दिस माइनस दिस 3300। हालांकि आप देख सकते हो कॉल्स इन एरियर ये था और ये था, इन दोनों को ऐड करोगे तो वो अमाउंट 3300 आएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। नाउ क्वेश्चंस का अगला जो पार्ट है वो रीइश्यूड एट 8 पर शेयर एज फुली पेड अप। आपने अगर अर्लियर 3 वीडियोस हमारा देखा है तो आपको पता है कि फॉरफीचर रीइश्यू से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश की थी, तो आप उसको देखना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फुली पेड अप का मतलब 10 रुपए का शेयर एट द टाइम ऑफ रीइश्यू दिया कंपनी ने, और पैसे कितना लिया, ओनली 8। यहाँ 2 रुपीज का डिस्काउंट है, तो इस एंट्री को भी पास करते हैं हम लोग बच्चों। 8 नंबर एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 600 इंटू 8 4800, डिस्काउंट 2 रुपीज का है, तो लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। अब आप इस आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो गई अर्लियर वीडियोस को देखने के बाद। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6000, और लास्ट एंट्री आपको पता है कि हम फॉरफिटेड शेयर का जो बैलेंसिंग अमाउंट होता है उसे ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, हमने 2700 फॉरफिट किया था, 1200 का हम लोगों ने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया, तो दिस माइनस दिस 1500 अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस का आंसर जो है कंप्लीट होता है आपको। देखो यहां पर आपने क्या देखा, एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने देखा,
कि जब कॉल्स इन एरर निकालने की बात आई थी अलॉटमेंट में, तो हम लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ा। उसके लिए हम लोगों को ये वाला प्रोसेस पर थोड़ा जाना पड़ गया, ठीक है ना। 1 मिनट थोड़ा, ठीक है। हम लोगों को ये वाला प्रोसेस पर जाना पड़ गया निकालने के लिए, राइट। लेकिन कॉल सिनेरियो जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में था, उसे निकालने के लिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया। 600 इंटू 3 1800 डायरेक्ट हम लोगों ने वहां पर लिख दिया। देखो बच्चों, कभी कभी ये क्वेश्चन प्रोराटा अलॉटमेंट पर आते हैं और आपको लिखा रहेगा कि शेयर होल्डर्स हु होल्ड्स 600 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। तो इसका मतलब है कि देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन इन द कैलकुलेशन पार्ट, और आप बड़ी आसानी से इसे समझ पाते हो। लेकिन क्या होता है कि भी बच्चे प्रोराटा के नाम पर इतने डरे हुए होते हैं कि प्रोराटा वर्ड देखते ही उनको लगता है यह डिफिकल्ट पार्ट है। नहीं बेटा, आपको करना क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ लो। अगर वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में लिखा हुआ है, क्योंकि एक्सेस अमाउंट का जो एडजस्टमेंट होता है जनरली अलॉटमेंट तक ही होता है, तो अलॉटमेंट में अगर कॉल सिनेरियो है तो यस, हम लोग को ये कैलकुलेशन समझना होगा। अदरवाइज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए आपको ये कैलकुलेशन प्रॉब्लमेटिक नहीं होने वाला है। तो आप क्वेश्चन को पूरी तरह से रीड करना एंड देन यू हैव टू आंसर। चलो अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे, कुछ इसी तरह के क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। देखो बच्चों, यहां है शंकर लिमिटेड हैड एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 20,000 शेयर्स ऑफ 10 each। इशूड कितना हुआ है? इट इशूड to the public 10,000 shares payable as follows: 2 on application, 3 allotment, 3 first call and 2 on final call। मतलब रेट क्या है? 2 है, 3 है, 3 है एंड 2 है। The company received 12,000 application। चलो 10,000 है एंड 12,000 applications आ गए। An allotment was made to the all applicants on pro rata basis। देखो कोई रिजेक्शन नहीं हुआ, जितने एप्लीकेशन थे उन सबों को प्रोराटा अलॉटमेंट पर 10,000 शेयर इशू हो गया। The excess applications money were utilized toward the sums due on allotment। All money were duly received except a holder of 1,000 share who did not pay final call money। Who did not pay final call money। अब देखो बच्चों, 1,000 शेयर्स के पैसे इन तीनों में आ गए, यहां नहीं आए। These shares were forfeited, और ये फॉरफिट हो गए एंड फर्दर रीइशूड एज फुली पेड अप फॉर ₹9 पर शेयर। फुली पेड अप मतलब 10 रुपए का शेयर दिया गया और 9 रुपीज कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट है। अब ऐसे क्वेश्चन में हमारा एक्सेस एप्लीकेशंस मनी, आप इसको ऐसे समझ लो कि एप्लीकेशंस कंपनी के पास 12,000 आए और कंपनी को अलॉटमेंट मैक्सिमम जो करना है वो इशूड नंबर ऑफ इशूड से 10,000। इस क्वेश्चन में देयर इज नो रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, तो कंपनी ने ये सारे एप्लीकेशंस में इसको अलॉटमेंट कर दिया प्रोराटा बेसिस पर, मतलब हर एप्लीकेंट्स को कुछ ना कुछ शेयर अलॉट हो गया। जो अलॉटमेंट नहीं हो पाया 2,000, जो अलॉटमेंट नहीं हो पाया 2,000, उसके जो एक्सेस मनी है एक्सेस मनी एट द रेट ऑफ 2, ये 4,000 कंपनी ने अलॉटमेंट के नाम पर रख लिया। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहां क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन हम क्या होता है ना कि ये वर्ड जब देख लेते हैं प्रोराटा, और हम लोगों को थोड़ी सी घबराहट हो जाती है। तो यहां इस क्वेश्चन में आपको भी समझ में आ रहा है देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन इन द क्वेश्चन। आप बड़ी आराम से इसे बना सकते हो। तो क्वेश्चन को पूरी तरह से रीड करना, हो सकता है क्वेश्चन आसान दिया गया हो। और हाँ, आपको क्वेश्चंस में बोर्ड्स में आप देखना कि एक और में भी इसके साथ क्वेश्चंस लगे होते हैं। तो ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन को देखा आपने और आपने स्टार्ट कर दिया, हो सकता है दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो। तो आपको दोनों क्वेश्चन को रीड करने चाहिए अंत तक, ताकि आप फुली क्लियर होके और तब आंसर करने बैठो। देखो, एक क्वेश्चन में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। यहां पर एप्लीकेशंस के नाम पर पैसे आएंगे। मैं यहां वर्किंग करके आपको दिखला दे रहा हूं। एप्लीकेशंस के नाम पर जो पैसे आएंगे वो 12,000 इंटू 2 आएंगे, 24,000। तो आपको पहला एंट्री जो करना है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 24,000, ये पहला एंट्री होगा।
द सेकेंड एंट्री विल कि शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड 24,000 टू में आप शेयर कैपिटल में जो डालोगे पैसा वो 10,000 इंटू 2 आप शेयर कैपिटल के नाम पर डालोगे, और जो 2,000 के अलॉटमेंट नहीं हो पाया उसके पैसे आप अलॉटमेंट के नाम पर ट्रांसफर करोगे। ये सेकंड एंट्री भी आपको समझ में आ गया। मैं इसकी एंट्री नहीं लिख रहा हूं, आप बिल्कुल आराम से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 24,000 से, देयर आफ्टर शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड 24,000 टू शेयर कैपिटल 20,000 टू शेयर अलॉटमेंट 4,000। अब आप देखो कि 4,000 अलॉटमेंट में कम पैसे आएंगे। नेक्स्ट जो एंट्री होगा वो अलॉटमेंट के लिए ड्यू एंट्री होगा 3 इंटू 10,000। तो अलॉटमेंट के समय जब ड्यू एंट्री पास होगा वो 10,000 इंटू 3 30,000 से आप एंट्री पास करोगे। शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 30,000 से, लेकिन 4,000 लेस अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन अलॉटमेंट, यानी 30 नहीं बल्कि 4,000 लेस करने के बाद 26,000 से आप फोर्थ एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये फोर्थ एंट्री भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो जो मैं बोल रहा हूं उसे आप कॉपी में भी लिखते जाओ तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड नंबर, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड 10,000 इंटू 3 30,000, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। ये बात समझ में आ गई। और पैसे यहां पर पूरे के पूरे आ रहे हैं तो यहां पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो फिर हम बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखेंगे पूरे के पूरे 30,000 से। नाउ यहां पर कॉल्स इन एरियर है, यानी 7th नंबर एंट्री में कॉल्स इन एरियर है बच्चे। हम यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 रुपीज का रेट है, 10,000 इंटू 2 20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अभी जब बैंक रिसीविंग होगा तो कंपनी ने फुल अमाउंट रिसीव नहीं किया है इस पे। बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल अकाउंट में पूरा 20,000। अब पैसे कितने कॉल्स इन एरियर हो गए हैं, 1,000 इंटू 2 2,000 कॉल्स इन एरियर का अमाउंट है। इसका मतलब है दिस माइनस दिस 18,000 अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल। एंड देयर आफ्टर अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे फॉरफीचर करेंगे क्योंकि यहां पर लिखा हुआ था दीज शेयर्स वेयर फॉरफीटेड। तो फॉरफीचर का एंट्री आप लोग अभी तक सीख गए होंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 1,000 शेयर है, फाइनल कॉल तक हुआ है, मतलब 10 रुपए का शेयर का एंट्री ऑलरेडी पास हो चुका है, तो 10,000 से शेयर कैपिटल डेबिट होगा। 2 फॉरफिटेड शेयर में हम उस अमाउंट को लिखेंगे जो कंपनी ने इस शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट में अमाउंट रिसीव कर लिया। आपको पता है ये तीनों अमाउंट आ चुके हैं, 3 + 3 + 2 8 इंटू 1,000, यानी 8,000 फॉरफिटेड शेयर में जाएगा। और कॉल्स इन एरियर, ये कॉल्स इन एरियर हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने यहां पर कॉल्स इन एरियर की एंट्री पास की हुई है। ऐसा ऑल्टरनेटिव एंट्री भी होता है कि बैंक अकाउंट डेबिटेड 18,000 टू शेयर फाइनल कॉल 18,000। अगर ये एंट्री पास किए होते तो यहां पर कॉल्स इन एरियर नहीं लिखकर शेयर फाइनल कॉल हम लिखते 2,000 से। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। 10th नंबर में हम लोग क्या पास करेंगे एंट्री, फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे, सॉरी रीइशू की एंट्री पास करेंगे। 9 रुपीज में कंपनी ने इसे रीइशू कर दिया, यानी बैंक में पैसे 9 के हिसाब से 1,000 इंटू 9 9,000 आए। 1 रुपये का कंपनी ने डिस्काउंट दिया जिसके लिए हम लोग फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट
10,000 यहाँ एंट्री हम लोग इस तरह से करते हैं। एंड द लास्ट एंट्री इसमें क्या है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। क्या अमाउंट आएगा, 8,000 फॉरफीचर हुआ है, डिस्काउंट का अमाउंट है 1,000, माइनस करेंगे 7,000 बचता है, दिस 7,000 विल बी ट्रांसफर इनटू कैपिटल रिजर्व। तो देखा बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान था, हालांकि प्रो राटा अलॉटमेंट का ही क्वेश्चन है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन कैलकुलेशन में बिल्कुल भी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, वहां भी देखेंगे क्या कुछ नया है आपके लिए। ठीक है, यहां क्वेश्चंस आपका फिर है 48। ये सीरियल नंबरिंग मैं करा रहा हूं, यानी कि इसके पहले हमने 47 क्वेश्चंस आपको करा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पूरा हमारे सीरीज शेयर्स चैप्टर के सीरीज का, तो आप शुरू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यू स्टार्ट स्टडिंग दिस एंड आपके होल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और 18 मार्क्स ग्रैब करने के पोजीशन में आप आने वाले हो। फिलहाल इस क्वेश्चन को समझते हैं। संगम लिमिटेड इनवाइटेड प्रोस्पेक्टस फॉर इशूइंग 30,000 इक्विटी शेयर। ये शेयर्स इशू हो रहा है, 10 ईच इसकी वैल्यू है, रेट इज गिवन हियर। याद रखना कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट एंड उसके बाद फर्स्ट कॉल। कंपनी रिसीव 50,000 शेयर, 30,000 है लेकिन इशूड हुआ है 30, बट एप्लीकेशंस ओवर सब्सक्रिप्शन है। अलॉटमेंट वाज मेड टू द ऑन प्रोरेटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स फॉर 45,000 शेयर। 50,000 एप्लीकेशंस आए हैं, लेकिन उसमें से 45,000 एप्लीकेशंस में कंपनी ने ये 30,000 का अलॉटमेंट प्रो राटा बेसिस पर कर दिया, तो 5,000 को तो नहीं हो पाया, तो कंपनी उसे रिजेक्ट करेगी क्योंकि मैक्सिमम जो अलॉटमेंट है 30,000 वो हो चुका है। इसके बाद लिखा द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स यानी कि 5,000 वेयर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट एंड मनी वाज रिफंडेड टू देम। ये सब लैंग्वेज आप समझ चुके हो पहले भी। अगेन, एक्सेस एप्लीकेशंस मनी वेयर यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द सम्स, ये सम्स होना चाहिए, ड्यू ऑन अलॉटमेंट नहीं बचे, ये फर्स्ट कॉल मिस प्रिंट है, फर्स्ट कॉल इसलिए कि नेक्स्ट वाला फर्स्ट कॉल है। अब यहां तक आपको बात समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मनीष हुआ अलॉटेड 2,000 शेयर, जो इसके बारे में अभी हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जो रेट दिया हुआ है 3, 4 एंड 3, इस बात को हम यहां लिखते हैं। दूसरी बात समझने की कोशिश करेंगे हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू। एप्लीकेशन जो अप्लाई जो हुआ है कंपनी के पास वो 50,000 हुआ है। कंपनी हैज टू अलॉट मैक्सिमम इशूड नंबर ऑफ शेयर दैट इज 30,000। इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ 45,000 एप्लीकेशंस कंपनी मेड प्रो राटा अलॉटमेंट टू द 30,000 शेयर। यहां जो 15,000 के एप्लीकेशंस मनी है, कंपनी इज नॉट गोइंग टू रिफंड, रेदर कंपनी इसके एप्लीकेशंस मनी का रेट क्या है 3, ये पैसे कंपनी अपने पास रख रहा है किसके नाम पर, फर्स्ट कॉल के नाम पर। बात करते हैं आगे कि 50 में 45,000 का तो अलॉटमेंट हो गया, रिमेनिंग 5,000 का जो अलॉटमेंट नहीं हुआ कंपनी उसके शेयर को रिजेक्ट कर दिए और उसके एप्लीकेशंस मनी एट द रेट ऑफ 3 कंपनी ने रिफंड कर दिया। तो बच्चों सिर्फ इतनी बात को हम कैसे लिखेंगे क्वेश्चन अपने एंट्री में, पहले इसको समझते हैं फिर अगला प्रोसेस पर जाएंगे। ठीक है, तो चलो यहां पर लिखते हैं हम लोग पहले बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, एक मिनट क्वेश्चन को मैं ऊपर भी देख लेता हूं। ठीक है, देख लिया मैंने। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी, इट इज बेटर कि मैं शुरू से ऊपर से ही लिखूं।
चलो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितने आएंगे? 3 रुपीज का रेट है, 50,000 एप्लीकेशन आए हैं, यानी कि ये हो गया 1,50,000। कंपनी इस एप्लीकेशंस मनी को कैसे ट्रांसफर कर रही है? एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट को जो ट्रांसफर कर रही है पूरा 1,50,000 को टू इक्विटी शेयर कैपिटल में 30,000 के हिसाब से 90,000। जितना नंबर ऑफ शेयर कंपनी को अलॉट तो मैक्सिमम करना है 30,000 का, तो शेयर कैपिटल में 30,000 इंटू 3 90,000 ही सिर्फ शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होंगे। नाउ कंपनी ने हमारा वर्किंग नोट में दिखाया हुआ कि 45,000 को के जो अमाउंट है उसे अगले कॉल यानी फर्स्ट कॉल के नाम पर एडजस्टमेंट किया हुआ है। तो फर्स्ट कॉल के लिए हम यहाँ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल नहीं लिखेंगे बल्कि कॉल्स इन एडवांस लिखेंगे। एक बात आप लोग को समझना है कि कंपनी जब कभी भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी को होल्ड करती है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए, अगर वो इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट है तो यहाँ पर हम अलॉटमेंट लिखेंगे, लेकिन अगर वो इंस्टॉलमेंट का नाम फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल है तो हमें वो कॉल्स इन एडवांस लिखना है। ठीक है, वो ऐसा इसलिए करना है क्योंकि अलॉटमेंट अगर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट होता है तो अलॉटमेंट का टाइम जस्ट एट द टाइम ऑफ जब हम ये एंट्री पास करते हैं तो उसी समय ड्यू हो जाता है, इसलिए हम अलॉटमेंट का नाम लिखते हैं। लेकिन फर्स्ट कॉल का अमाउंट उसी समय ड्यू नहीं होता है, इट टेक्स टाइम, तो टिल देन हम उसका नाम नहीं लिख सकते, उसके लिए हम कॉल्स इन एडवांस ही लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट है, हमें पता है कि 15,000 बैंक में भी पैसे ट्रांसफर हुए हैं, तो 15,000 इस तरह से हम बैंक में लिखेंगे। चलो नेक्स्ट एंट्री की ओर बढ़ते हैं और उसके पहले ये क्वेश्चन को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि आप फर्स्ट कॉल में पूरे पैसे आए हैं या नहीं आए। तो चलो, मनीष हु वाज अलॉटेड 2,000 शेयर फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वेर इमीडिएटली फॉरफिटेड। देखो अब यहां पर मनीष नाम का बंदा है जो 2,000 शेयर होल्ड किया था, उसने ये पैसे नहीं दिया और कंपनी ने यहीं पर उसे फॉरफिट कर दिया। ये मनीष नाम का बंदा है। उसके बाद और क्या लिखा? आफ्टरवर्ड्स द सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड, यानी कि इसके शेयर को फॉरफिट करने के बाद ही फाइनल कॉल का हम लोग एंट्री पास करेंगे। अब नेक्स्ट है सुमन हु हैड अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर। अब ये सुमन है, 3,000 हमें यहां नहीं लिखना, यहां पर हम अलॉटमेंट का फिगर लिखेंगे। ये आप अपना वर्किंग को समझने के लिए बगल में 3,000 लिख देना, दिस इज द फिगर ऑफ अप्लाई। हमें ये फिगर निकालना होगा। इसके बारे में बात करते हैं। हु हैड अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर डिड नॉट पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल, यानी इसने ये दोनों दे दिया, ये नहीं दिया, एंड हिज शेयर्स वेर आल्सो फॉरफिटेड। अब इसके भी फॉरफीचर हो गई। अब देखो फॉरफीचर को जो टाइम है दोनों अलग अलग है, तो आप इसकी एंट्रीज भी अलग अलग लिखोगे, ऐसा नहीं कि आप एक साथ कंबाइन कर दोगे, ऐसा नहीं करना है। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वेर रीइश्यूड टू राकेश एज फुली पेड अप फॉर रुपीज 38,000। चलो इस तो सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे, फिलहाल यहां तक समझते हैं कि इसको हम कैसे डील करेंगे। नाउ तो यहां पर सबसे पहले आप इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री पास करोगे, डेबिटेड टू, ये तो फुल अमाउंट से होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, और फुल अमाउंट का मतलब हुआ 30,000 इंटू 4, 1,20,000। आपने एंट्री तो पास कर लिया यहां। अब आपको पता है कि फर्स्ट कॉल में कॉल्स इन एरियर भी है और फर्स्ट कॉल में कंपनी को पूरे पैसे नहीं आएंगे क्योंकि 45,000 कॉल्स इन एडवांस भी है, तो उसकी भी एडजस्टमेंट होगी। तो यहां पर हमें क्या करना है एंट्री, देखो ये सीखने वाली बात है कि बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं, अभी डिसीजन हम लोग कर लेंगे। देयर इज कॉल्स इन एरियर, देयर इज कॉल्स इन एरियर, वो अमाउंट भी अभी हमें कैलकुलेट करना है। कॉल्स इन एडवांस जो है, जो 45,000 का है, दिस हैज ऑल्सो टू बी एडजस्टेड, मतलब उसे अब हम कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट करने के लिए वो क्रेडिट में था
तो उसे डेबिट में लिखेंगे 45,000 एंड देन टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये एंट्री हम पास करेंगे, ठीक है ना। और फर्स्ट कॉल का अमाउंट 1,20,000। अब आप क्या देख रहे हो बच्चे कि 120 में 45,000 अभी लेस अमाउंट रिसीव होगा, यानी कि अगर फुल अमाउंट आते तो दिस माइनस दिस 75,000 यहां लिख देते, लेकिन 75,000 तो पूरे आ नहीं रहे क्योंकि देयर इज कॉल्स इन एरियर इन दिस फर्स्ट कॉल, तो हमें कॉल्स इन एरियर का अमाउंट आपको निकालना होगा। यहां पर समझते हैं फिर कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कैसे हम लोग निकालेंगे। आपको पता है कि जब प्रोरेटा अलॉटमेंट हुआ है मनीष को, तो ऑब्वियस है कि इसने एप्लीकेशन ज्यादा के लिए डाले होंगे और इसके कुछ ना कुछ पैसे अलॉटमेंट के नाम पर कंपनी के पास हैं। तो क्या मनीष पूरा 2,000 इंटू 4 8,000 देता फर्स्ट कॉल में? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके कुछ ना कुछ पैसे ऑलरेडी हैं कंपनी के पास, तो वो उतना अमाउंट माइनस करके देता। तो हमें ये निकालना पहले क्या है कि एक्चुअली में इसने अप्लाई कितने के लिए किया। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था कि आपको एक इस तरह से यूनिटरी मेथड का सपोर्ट लेना है, अप्लाइड और अलॉट। जो अलॉटमेंट हुआ है वो 50,000 में नहीं होकर 45,000 हुआ है, तो एप्लीकेशन में आप 45,000 यहां लिखना है 30,000। 2,000 जो अलॉट हुआ है, ये अलॉटमेंट के नीचे लिखना है 2,000 एंड देन वी हैव टू फाइंड एप्लीकेशन कितने के उसने दिए थे, जो अभी यूनिटरी मेथड से हमने आपको आज के वीडियोज में स्टार्टिंग में बताया था। तो ये 2,000 डिवाइडेड बाय 30,000, दिस कम्स 3,000। अब इसने एप्लीकेशन 3,000 के लिए डाला था, 3,000 में इसे 2,000 इस बंदे को मिला है, 3,000 में 2,000 इस बंदे को मिला है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके 3,000 माइनस 2,000 1,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एट द रेट ऑफ 3 कंपनी के पास ऑलरेडी हैं, कंपनी के पास ऑलरेडी इसके 3,000 हैं फर्स्ट कॉल के नाम पर। तो क्या विल मनीष पे 2,000 into 4 8,000 in first call? No, he will pay 2,000 into 4 minus this 3,000, यानी कि 5,000 उसे देना था फर्स्ट कॉल में, और वो नहीं दिया। ये 5,000 ही कॉल्स इन एरियर का अमाउंट बनता है, और यहां पर हम 5,000 लिखेंगे एंड देयर आफ्टर यहां ये 70,000 होगा। तो बच्चों ये बात आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। फिर से हम बात करें इस पे कि हम इस प्रोसेस से ये निकाल रहे हैं कि एक्चुअली में मनीष ने कितने के लिए अप्लाई किया था। तो हम इस प्रोसेस को, ये यूनिटरी मेथड है जो अभी हमने अर्लियर क्वेश्चन में समझाया था आपको कि उसने अप्लाई किया था 3,000 के हिसाब से, कंपनी ने इसे दिया अलॉटमेंट सिर्फ 2,000 का, जो 1,000 का उसको अलॉटमेंट नहीं हुआ, उसकी एप्लीकेशन मनी 1,000 to 3,000 कंपनी के पास है। अगला इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल के नाम पर ऑलरेडी है, तो कंपनी विल डिमांड फ्रॉम मनीष 2,000 into 4 8,000 माइनस 3,000 5,000। तो 5,000 मनीष से कंपनी डिमांड कर रहा है फर्स्ट कॉल में, और उसने नहीं दिया, तो ये अमाउंट उसका कॉल से नहीं दिया का बनता है। तो बच्चों ये बात आपको अब समझ में आ रही होगी। हम इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि मनीष जो है उसके शेयर को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, तो हम लोग फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे। क्या होगा फॉरफीचर की एंट्री? आपको पता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसमें अमाउंट क्या जाएगा 2,000 into 7, क्योंकि कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद ही इसे फॉरफिट कर लिया, यानी कंपनी ने अभी तक इसके नाम पर 3 and 4 7 रुपीज से ही शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था। तो यहां पर हम 2,000 into 7 14,000 से करेंगे, फिर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, जिसमें हम उस अमाउंट को लिखेंगे जो कंपनी ने मनीष से रिसीव कर लिया है। आपको पता है 2,000 into 3 6,000 तो आ रहा है, लेकिन कंपनी के पास ये 3,000 भी आ चुके हैं, यानी 9,000। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मनीष ने 3,000 के लिए एप्लीकेशन दिया था, 3,000 into 3 9,000 दिया था, उसके बाद वो नहीं दे पाया, तो ये 9,000 कंपनी के पास फॉरफिटेड शेयर अकाउंट है। और फिर हम लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट 5,000। देखो ये 5,000 यहां भी लिखा हुआ था, तो यहां पर ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो फॉरफीचर की एंट्री करने के बाद में अब हम बात करेंगे आगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल की।
तो उसके लिए एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो बच्चों, यहां पर एक कंफ्यूजन बनता है कि बच्चे 3 रुपीज इंटू 30,000 डायरेक्ट 90,000 लिख देते हैं, लेकिन आपको पता है कि मनीष के शेयर ऑलरेडी कैंसिल हो गए हैं फर्स्ट कॉल के बाद। तो अब अगला जो कॉल आएगा उस समय मनीष के शेयर कॉल नहीं किए जाएंगे क्योंकि उसके शेयर ऑलरेडी कैंसिल हो गए हैं। यानी कि 30,000 में 2,000 कैंसिल्ड है, तो कंपनी विल डिमांड रिमेनिंग 28,000 इनटू जो रेट है ये, यानी कंपनी विल डिमांड 84,000 इन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। जनरली बच्चे यहां पर वो 2,000 को मिस कर जाते हैं और डायरेक्टली 30,000 टू 3 से डिवेंट्री पास कर लेते हैं, तो वो एक बात समझने की है। दूसरी बात यहां समझाएंगे कि 7 नंबर में जब पैसे आएंगे तो आपको पता है कि पैसे तो पूरे आ नहीं रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी डेबिट है, तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, वहां पर हम 84,000 लिखेंगे। और अब हम कॉल्स इन एरियर का एंट्री अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि अमाउंट क्या आएगा। देखो सुमन को कितना अलॉटमेंट हुआ ये नहीं पता है, लेकिन सुमन ने अप्लाई कितने के लिए किया है वो बताया। आपको पता है कि ये अप्लाई के हिसाब से फाइनल कॉल के पैसे नहीं आएंगे, अलॉटमेंट के हिसाब से आएंगे, तो आपको अलॉटमेंट का फिगर निकालना होगा। हालांकि मनीष ने 3,000 के लिए अप्लाई किया था, उसको 2,000 अलॉटमेंट हुआ, तो ऑब्वियस है इसके भी 2,000 ही अलॉटमेंट हो रहे हैं, लेकिन ये मैच कर रहा था इसलिए हम इसे रिलेट कर पाए। अगर ये फिगर 2,500 होता या कुछ और होता तो हम क्या करते उसे समझाते हैं। फिलहाल इसके बेसिस पर हम एंट्री तो पास कर सकते हैं। तो 2,000 टू 3 6,000 कॉल्स इन एरियर का अमाउंट है, और दिस माइनस दिस 78,000 बैंक में पैसे आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये एप्लीकेशंस का नंबर्स तो दिया हुआ है, लेकिन इसको अलॉटमेंट कितने हुए हैं उसके लिए अगेन हम लोग इसी तरह का अप्रोच लगाते हैं, अप्लाई एंड अलॉटमेंट। देखो 45,000 में 30,000 अलॉट हुआ है, और ये सुमन का जो फिगर अपने को दिया हुआ है वो अप्लाई का फिगर दिया हुआ, तो आपको अप्लाई के नीचे यहां लिखना है। मनीष के केस में अलॉटमेंट का फिगर था तो हमने अलॉटमेंट के नीचे इसे लिखा था, तो ये बात आपको समझना है। और तब हमें अलॉटमेंट का फिगर निकालना है, तो हमें क्या निकलेगा अलॉटमेंट का फिगर, ये 30,000 को पहले लिखना है, इसमें से एक ऊपर जाएगा नीचे वाला और यहां पर आएगा इस तरह से, और तब हमें ये फिगर मिल जाता है 2,000 का। तो आपको इस तरह से करके समझना है। ठीक है, तो ये सब आप अपने वर्किंग नोट में दिखाओगे। ये यूनिटरी मेथड है, आपको अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप पूरा यूनिटरी मेथड से के थ्रू आप उसको निकाल के दिखा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपको बात समझ में आनी चाहिए। देयर आफ्टर हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं कि ये इसकी फॉरफीचर की एंट्री हम लोग अब पास करेंगे। तो फॉरफीचर की एंट्री कैसे पास होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कितना अमाउंट होगा 2,000 इंटू 10 यानी कि 20,000 टू फॉरफिटेड शेयर में हम उस अमाउंट को डालेंगे जो कंपनी ने रिसीव कर लिया है। तो आपको पता है 7 रुपीज तक कंपनी ने रिसीव कर लिया है, और 6,000 जो रिसीव नहीं हुआ उसके लिए जो कॉल थे नहीं है दैट हैज टू बी कैंसिल्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने फॉरफीचर की एंट्री पास कर ली है। फॉरफीचर की एंट्री पास करने के बाद हमारे क्वेश्चंस में लिखा था कि इन दोनों का शेयर, यानी ये 2,000, एक मिनट में दिखाता हूं क्वेश्चन में,
ये वाले और ये दोनों 4000 शेयर को कंपनी ने रीइशू कर दिया है। यहां पर लिखा है कि रीइशू टू राकेश एज फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब पूरे 10 रुपए का शेयर उन लोगों को दिया गया है, यानी कि 4000 टू 10 40,000 उनको दिया गया है। और पैसे कितने लिए गए हैं? 38,000। 2 रुपीज लेस में दिया गया है। ये 2 रुपीज क्या हुआ? 2 रुपीज का ये डिस्काउंट हो गया। अब बच्चों हम लोग इसके लिए एंट्री बनाते हैं। नाइन्थ नंबर एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड 38,000। 2,000 का यहाँ डिस्काउंट है, जिसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। और लास्ट वाली एंट्री आपको पता है ना, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, यानी जितना भी अमाउंट फॉरफिट हुआ है उसमें से 2,000 आपको माइनस कर देना है, क्योंकि होल शेयर्स आर ऑलरेडी रीइशूड। तो आपको फॉरफीचर का जो अमाउंट था पहले वाले केस में, यहां पर तो फॉरफिटेड शेयर हमारा 14,000 था, यहां तो 14,000 का फॉरफिटेड अमाउंट था। इसके ऊपर में देखते हैं कि इसके पहले जो हमने किया था वो कितना था। यहां पर 9,000 का है, ठीक है, यहां पर 9,000 का है, तो 14,000 प्लस 9,000 ये मिला के हो गए 23,000। उसमें 2,000 का डिस्काउंट है, 21,000 बचता है। ये 21,000 हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। 21,000 हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरह से आपको ये समझ में आनी चाहिए। जिस तरह से आज हम क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं, ऐसे कई क्वेश्चंस हम अगले 1-2 वीडियोस में और डालेंगे, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रह जाए। आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश करो। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 18 मार्क्स का है, तो बच्चे इसे जाने नहीं देना है। आप हमारे सारे सीरीज को इस चैप्टर के शुरू से देखो एंड बी श्योर कि आपको ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंस दिलाने वाला है, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है बच्चों। मिलते हैं हम अगले वीडियोज में। टिल देन टेक केयर बच्चों एंड बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.